हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट लेक्चर में हमने आरसी सर्किट स्टार्ट किया था, जिसमें चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बताया था। कैपेसिटर पे चार्ज का ग्रोथ किस तरीके से होता है, यह आपको मैथमेटिकली और ग्राफिकली समझाया था। और जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है, करंट डिक्रीज हो रहा होता है एक्सपोनेंशियली। t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर अपने थ्रू करंट को अलाउ करता है। हेंस कैपेसिटर विल बिहेव एज अ सिंपल वायर एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर को हटा के उसको एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर देते हैं सर्किट में। एंड जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, चार्जिंग होता जाता है, तो कैपेसिटर पे चार्ज इंक्रीज होता है। और आफ्टर लास्ट टाइम जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है, तो कैपेसिटर करंट को अलाउ नहीं करता, तो कैपेसिटर विल बिहेव एज अ ओपन वायर। बट कब? जब फुल चार्ज होगा। फुल चार्ज कब होता है? बहुत लंबे समय के बाद, इनफाइनेटली लास्ट टाइम के बाद। देखो 50% चार्ज होता है आरसी लॉग 2 टाइम के बाद, 67% चार्ज होता है आरसी टाइम के बाद, टी इज इक्वल टू आर इंटू सी टाइम के बाद, जो टाइम कांस्टेंट भी हमने डिफाइन किया था। 90% भी चार्ज फाइनाइट टाइम के बाद हो जाएगा। 99% चार्ज कितने देर बाद होगा वो भी समय आप निकाल सकते हो, लेकिन 100% चार्ज कब होगा ये समय नहीं निकाल सकते, वो लार्ज टाइम होगा। समझ में आया? ये मैथमेटिकली ग्राफिकली सारी बातें मैंने आपको समझा दिया था। तो इनिशियली सर्किट में कैपेसिटर को हटा के उसको सिंपल वायर से रिप्लेस कर देंगे, और एट स्टेडी स्टेट आफ्टर लास्ट टाइम कैपेसिटर को हटा के उसको एक ओपन वायर से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है? आज के लेक्चर में हम लोग कुछ अच्छे सवाल सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक सवाल से। एक ये रहा कैपेसिटर, ये रहा रेसिस्टेंस, ये रहा की, ये रहा बैटरी। 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर मान लेते हैं बेटा, रेसिस्टेंस मान लेते हैं 10 किलो ओम है, और बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, और ये की है। राइट? अब इसमें हमें कुछ चीजें निकालनी है। क्या क्या निकालोगे सर? तो सबसे पहले सर्किट का टाइम कांस्टेंट। तो आपको बेसिक बातें जो भी मैंने ड्राइव करके समझाया था एक एक करके, वो सारी चीजें इस सवाल में पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे टाइम कांस्टेंट। बताइए बेटा, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट होता है टाउ इज इक्वल टू आरसी। आर की वैल्यू बोलिए, 10 किलो ओम 2 माइक्रोफैराड। तो ये हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई टू 20, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर माइनस 6। तो क्या होगा? 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड। हेंस 20 मिली सेकेंड। ये इसका टाइम कांस्टेंट। इतने टाइम के बाद कैपेसिटर 67% चार्ज हो जाएगा। इतने टाइम के बाद कितना चार्ज हो जाएगा? 67%। ठीक है ना? फुल चार्ज कितने देर बाद होगा? इन्फाइनेटली लार्ज टाइम के बाद। इसके कंपेयर में इन्फाइनेटली लार्ज टाइम के बाद। ठीक है सर। दूसरा, एट टी इज इक्वल टू 0 करंट इन अ सर्किट। तो आपको पता है टी इज इक्वल टू 0 पे चार्ज ऑन अ कैपेसिटर 0 होता है, बट करंट क्या होता है? मैक्सिमम। बताओ, टी इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर विल बिहेव एज अ सिंपल वायर। तो एक सिंपल वायर बना दोगे तो आपको सर्किट में दिखेगा 10 वोल्ट की बैटरी एंड 10 किलो ओम का रेसिस्टेंस। तो मैक्सिमम करंट होगा 10/10 किलो ओम, मतलब 1 मिली एम्पियर। अरे रामलाल, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, किलो ऊपर जाएगा तो मिली एम्पियर ही तो बनेगा। अच्छा सर। थर्ड, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसको स्टेडी स्टेट भी कहते हैं। स्टेडी स्टेट, उस समय सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा होगा? तो कैपेसिटर ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा, टूट जाएगा, तो यहां से चार्ज करंट को अलाउ नहीं करेगा, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एंड एट स्टेडी स्टेट चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पे? तो चार्ज होगा मैक्सिमम। वो क्या होता है? CV। तो कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो ये कैपेसिटर का टर्मिनल मान लो A, और ये कैपेसिटर का टर्मिनल है B। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इनटू इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा चार्ज। तो यहां पे करंट फ्लो कर नहीं रहा, तो यहां पे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। यहां से यहां हो गया 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, मतलब C की वैल्यू आपका है 2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस है 10, तो 20 माइक्रो कूलम। ये क्या आ गया आपका? ये आपका आ गया है चार्ज की वैल्यू। अच्छा, फाइंड करंट after a time 2 times of time constant. Find Q and I at t is equal to 2RC. What is 2RC? 2RC is 2 times of time constant. RC को अपन टाउ बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट के डबल टाइम के बाद, टाइम कांस्टेंट के बाद बताइए करंट क्या होगा? 67% होगा।
है ना, टाइम कांस्टेंट के बाद करंट 37%, चार्ज 67% होगा, ठीक है ना। ये रहा आपका टाइम कांस्टेंट आरसी। और ये बोला 2 आरसी के बाद बताओ चार्ज एंड करंट। तो करंट लिखोगे I इज इक्वल टू आई मैक्स यही V बाई आर, आई मैक्स क्या होगा V बाई आर, ई का पावर माइनस टी को लिखोगे 2 आरसी, याद करो इक्वेशन, डिवाइडेड बाई आरसी, तो कैंसिल होगा, तो यह जाएगा आपका ई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा आई मैक्स बटा ई स्क्वायर। और आई मैक्स के यहाँ पे कैलकुलेट किया था, टी इज इक्वल टू 0 पे करंट मैक्सिमम होता है, तो आएगा 1 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, चार्ज भी निकालना था, तो Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी, और टी की वैल्यू क्या है 2 आर सी, तो आप लिखेंगे 2 आर सी डिवाइडेड बाई आर सी, आर सी से आर सी कैंसिल हो जाएगा, तो जवाब क्या आएगा बेटा, ढंग से सुनिएगा, यह आ जाएगा आपका Q मैक्स दैट इज इक्वल टू सी वी, कोई खास बात नहीं है, ये सी वी 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। ये आपको समझ आया? तो ये पूरी कहानी हमने एक न्यूमेरिकली सॉल्व किया है, जिसमें बैटरी का ईएमएफ, कैपेसिटेंस की वैल्यू एंड रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवन था। आपको लगा होगा कि सर ये तो कोई भी खास बात नहीं, जो भी आपने ड्राइव करके फॉर्मूला निकाला था डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, बिल्कुल है। अब थोड़े से लॉजिकल सवाल पे चलते हैं। लॉजिकल सवाल कैसा, देखिएगा प्लीज। मान लीजिए यहां पे एक रेसिस्टेंस बनाया हमने, दो, एक रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है और बीच में कैपेसिटर लगा दिया 4 माइक्रो फैराड का, और यहां पे बैटरी कनेक्ट कर दी। यहां पे क्या कनेक्ट कर दिया अपन ने, बैटरी 10 वोल्ट का। ये रहा आपका 4 ओम का रेसिस्टेंस, ये भी है 4 ओम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये है 2 माइक्रो ओम और ये है आपका 4 ओम, ये है 4 ओम। देन फाइंड करंट एट टी इज इक्वल टू 0, फाइंड करंट एट टी इज इक्वल टू 0। यहां पे करंट की वैल्यू बताइए इनिशियली टी इज इक्वल टू 0 पे। तो टी इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर विल बिहेव एज अ सिंपल वायर। मतलब ये है कि इस कैपेसिटर को हटा के एक यहां पे वायर बना लो, कैपेसिटर को हटा के क्या बना लूंगा, सिंपल वायर। तो सिंपल वायर बना लूंगा तो ये 4 और 4 पैरेलल हो जाएगा। देखिए इन दोनों 4 का ओम का रेसिस्टेंस का एक टर्मिनल यहाँ पे और इन दोनों का एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो 4 क्या होगा, अरे भाई सिंपल वायर बन जाएगा ना ये। कैपेसिटर विल बिहेव एज अ सिंपल वायर एट टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 पे ये सिंपल वायर होगा। अगर ये सिंपल वायर होगा तो यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट कॉमन हो गया, तो बताओ 4 क्या बनेगा, यहाँ पे 2 एंड 4 और 2 क्या बनेगा, तो देखो 4 मल्टीप्लाई 2 8 और बाई 6 तो 4/3, ये क्या होगा 4/3। अरे भाई आर इक्वलेंट ऐसे निकालेगा ना, 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड 4 प्लस 2, तो 8/6 कितना होगा, 8/6 4/3, तो 4/3 और प्लस ये 2, 4/3 प्लस 2, तो 4/3 प्लस 2 एंड EMF इज 10। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, करंट एट टी इज इक्वल टू आई एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, स्टेडी स्टेट पे। और ये करंट किस में पूछ रहा हूं, इस सर्किट में। कैपेसिटर विल बिहेव एज अ ओपन वायर, मतलब यहां से यहां पे तार टूटा हुआ दिखाई देगा आपको। अगर ये वायर ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा तो ये बेटा हो जाएगा आपका सीरीज में। सीरीज में कितना हो जाएगा, ये 8 और ये हो जाएगा आपका सीरीज में 6। 8 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, 8 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 6 और ऊपर में 10 वोल्ट की बैटरी। यह आ जाएगा आपका करंट, यह आ जाएगा आपका करंट। फाइंड चार्ज ऑन अ कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। यहां पे ढंग से सुनिएगा अच्छे से। ये जो हमने करंट निकाला है, आपने बोला कि सर स्टेडी स्टेट पे, तो आपने करंट यहां पे 0 लिखा है। आपने बोला कि स्टेडी स्टेट पे करंट 0 फ्लो करता है। हाँ, यहाँ पे करंट 0 फ्लो करेगा क्योंकि ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा, तो बैटरी से निकलने वाले वायर में करंट वापस आने का कोई क्लोज पाथ नहीं मिल रहा है। बैटरी से जो करंट निकलेगा वो क्लोज पाथ नहीं बना रहा है, तो यहाँ पे कैपेसिटर के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड था, तो यहाँ पे करंट 0 हो जाएगा। कैपेसिटर से फ्लो होने वाला करंट 0 हो जाएगा। यहाँ पे कैपेसिटर इन दोनों टर्मिनल के बीच में लगा है। अगर तुम इसको ओपन वायर मान भी लेते हो
तो अगर यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है कोई कुछ भी, ओपन वायर मान ले, तो टूटा हुआ तार की तरह बिहेव करेगा कैपेसिटर। तो करंट के लिए ये रास्ता तो है और एक रास्ता ये भी तो है। तो नेट करंट कितना फ्लो करेगा, नेट आर इक्विवेलेंट निकाल लो। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 4 और 4 ये सीरीज में आएगा। अगर ये नीचे कनेक्टेड नहीं तो सीरीज में होगा, तो ये 8 और ये 6 और 8 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, 8 × 6 डिवाइडेड बाई 8 + 6 आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड चार्ज ऑन अ कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, ओपन वायर की तरह। कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, ओपन वायर की तरह, ये टूटा हुआ तार की तरह बिहेव करेगा। अगर ये ओपन वायर की तरह बिहेव कर रहा है तो हमें इस पे चार्ज निकालना है। तो इस पे चार्ज कैसे निकालेंगे, तो इस पॉइंट को मान लो A और इस पॉइंट को मान लो B। तो एक कैपेसिटर को आप टूटा हुआ तार मान रहे हो, क्योंकि यहां पे बीच में गायब है, कुछ नहीं है, तो यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन कैपेसिटर का फर्स्ट टर्मिनल A हो गया, सेकंड टर्मिनल B हो गया, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, VA - VC, वही कैपेसिटर का पोटेंशियल होगा। एंड कैपेसिटर का पोटेंशियल V = होता है Q/C। तो चार्ज = यहां से निकल जाएगा। अरे कैपेसिटर के टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये रहा ना, VC। तो चार्ज निकालना, तो चार्ज बराबर होता है Q = CV। कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज आ जाएगा, लेकिन इसके लिए पोटेंशियल चाहिए। अब पोटेंशियल कैसे निकालें सर, तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, देखिए ये सिंपल वायर नहीं होगा, ओपन वायर की तरह बिहेव कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये 4 और ये 4, ये 2 और ये 4, बिना कैलकुलेशन के मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सिखाऊंगा। मैंने 2 तरीके आपको सिखाए हैं, एक मजदूरी वाला मेथड, कंप्लीट एनालिसिस करके भी निकाल सकते हैं, ऐसा भी सिखाया। अब मैं आपको बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट आंसर निकालना सिखाता हूं। देखो बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, ढंग से देखिएगा प्लीज। ये पॉइंट है आपका A, ये पॉइंट है आपका B। यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड था 10 वोल्ट का। कितने वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है बेटा, 10 वोल्ट का। अब सुनो, यहाँ पे पोटेंशियल अगर मैं 0 वोल्ट मानता हूँ, पोटेंशियल क्या माना है यहाँ पे मैंने, 0 वोल्ट। तो यहाँ पे पोटेंशियल है 0 0 0 0, ये भी 0 वोल्ट होगा, ये 0 0, ये 0 0 0 10। तो यहाँ पे आ गया आपका 10 वोल्ट, क्योंकि बैटरी से कैसे क्रॉस करोगे तो 10 होगा। अब सुनो ध्यान से, एक रास्ता तो ये है जिसमें ये 4 ओम और 4 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। तो यहाँ से इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच में ये 0 वोल्ट है, तो ये भी 0 होगा, ये भी 10 होगा। तो ये 0 और 10 के बीच पोटेंशियल डिवाइड कर रहा है ये। तो जंक्शन का पोटेंशियल डायरेक्ट निकाल लो, या सिंपल सोचो, दोनों रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम है तो दोनों में सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो 10 वोल्ट का ड्रॉप, यहाँ पे ड्रॉप 5 होगा, यहाँ पे ड्रॉप 5 होगा, 5 5 ड्रॉप टोटल 10 हो गया, तो यहाँ पोटेंशियल 0 होगा। मतलब यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा। तुम्हें समझ ही नहीं आया, यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा। अरे यार ऐसे भी तो निकाल ले, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना सिखाया था ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल V1/R1 + V2/R2 बटा 1/R1 + 1/R2 ये सिखाया था टिचॉप्स पॉइंट रूल से। तो या तो वो लगा लो, नहीं तो सिंपल देखो ना, यहाँ पे पोटेंशियल अगर x ड्रॉप होता है तो यहाँ पे भी x ड्रॉप होगा, x + x 2x = 10, तो x = 5, तो यहाँ पे भी ड्रॉप 5, यहाँ पे भी ड्रॉप 5। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, 5 वोल्ट। अरे यार 10 में से 5 ड्रॉप हो गया तो 5 ही बचेगा ना। हाँ सर, अब देखिए इधर ये 2 है और ये 4 ओम है। अब सुन ढंग से, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे x ड्रॉप होता है तो यहाँ पे 2x ड्रॉप होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, करंट सेम होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। और x + 2x = 10। देख भाई, x + 2x = 10, तो x होगा तेरा 10/3। x क्या होगा, 10/3। अच्छा सर, तो यहाँ पे तो 2x है और यहाँ पे था 0, 2x ड्रॉप हुआ है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 20/3। ऐसी बात है, देख यहाँ पे 10/3, तो ड्रॉप कितना हुआ, 10/3, और था कितना 10, तो 10 में से 10/3 को सब्ट्रैक्ट कर, तो ये कितना आ जाएगा, 20/3। समझ में आया ये। तो यहाँ का पोटेंशियल 20/3, यहाँ का पोटेंशियल 5। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तेरा 20/3 - 5। सॉल्व करेगा तो ये आ जाएगा तेरा 5/3। देखो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15, 20 - 15 5/3, तो 5/3 आ गया तेरा पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज हो जाएगा Q = CV, Q = C × V। C की वैल्यू बोलो 4 माइक्रोफैराड, 4, एंड पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 5/3, मतलब 20/3 माइक्रोकूलम इज आंसर, क्योंकि 4 माइक्रोफैराड है। क्या तुम्हें समझ आया ये, कोई खास बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ईजी है। बात सुनना, यहाँ पे सवाल सिर्फ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का नहीं रहा, ये सिर्फ आरसी सर्किट का नहीं रहा, ये क्वेश्चन तो हो गया कि ऐसा सर्किट है, मुझे ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है।
तो मैंने करंट भी नहीं निकाला, मैंने डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया। कैसे, एक बार और सुनो, ये 0 है, ये 10 है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ये 0 डायरेक्टली यहाँ पे 0 है ना भाई, और यहाँ पे 10, तो मतलब यहाँ पे 10 है और ये 0 वोल्ट है, डिफरेंस हो गया 10 वोल्ट का। तो यहाँ पे जितना ड्रॉप होगा इतना ड्रॉप यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे 5 का ड्रॉप हो गया, तो 10 - 5 वोल्ट होगा यहाँ होगा। अच्छा, यहाँ पे ड्रॉप कितने का होना है, 5 का, फिर क्या हो जाना है पोटेंशियल 0, तो भाई 5 ही होगा ना यहाँ पे। अच्छा सर, यहाँ कैसे निकाला, देखो यहाँ पे 10, यहाँ पे 0। अब सुनो, यहाँ पे 2 ओम है, ये 4 ओम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा V = IR होगा। I दोनों में सेम है, तो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होगा। यहाँ पे x ड्रॉप होता है, तो यहाँ पे 2x ड्रॉप होगा। x + 2x = 10, तो x = 10/3, तो यहाँ पे 10/3 ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, 10 - 10/3 = 20/3। और दूसरी बात, यहाँ पे ड्रॉप होना है 2x और हो जाना है 0, तो जितना होगा उतना ही ड्रॉप होगा ना यार। मेरी बात सुन, यहाँ पे क्या है पोटेंशियल 0, यहाँ पे ड्रॉप कितना है 2x, तो यहाँ पे 2x ही होना चाहिए ना, क्योंकि जितना ड्रॉप होना है उतना ही होगा, तभी तो ये ड्रॉप होकर 0 हो गया, तो 20/3 इज आंसर। तो ये 5 वोल्ट, ये 20/3, तो डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। आपको समझ आया है? ये दोनों क्वेश्चन स्क्रीन पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, यहां पे देखिए सवाल, रेसिस्टेंस R, कैपेसिटेंस C, ये भी रेसिस्टेंस R और V, EMF का एक बैटरी कनेक्टेड है। तो हमें इसमें करंट निकालना है एट t = 0। तो जब भी आपसे करंट पूछे t = 0 या t = इनफाइनाइट पे, तो पहले मैं एक कंसेप्ट आपको सजेस्ट करना चाहता हूं, मतलब एक तरीका सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप इसी सर्किट को सॉल्व ना करें, आप इसका सब सर्किट बनाएं, एक बार रीड्रॉ करें सर्किट को, जिसमें कैपेसिटर सिंपल वायर से रिप्लेस कर दें, कैपेसिटर को सिंपल वायर से रिप्लेस कर दें। तो नया सर्किट क्या बनेगा, t = 0 पे देखिएगा, एक बैटरी V वोल्ट का, रेसिस्टेंस और एक सिंपल रेसिस्टेंस। कैपेसिटर कहाँ गया, हमने इसको एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर दिया। ये R, ये R, ये R, V वोल्ट की बैटरी। बताइए ये R और R क्या होगा, R/2, सिर्फ पैरेलल में है, तो R क्या होगा, R/2, और इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा R/2 + R, 3R/2। तो करंट आपका आ जाएगा I = V / 3R, अरे भाई R + R/2 क्या होगा, 3R/2, तो ये आ जाएगा आपका करंट। ये मेन करंट आया है आपका I की वैल्यू आ गया ये 2V/3R। अब यहाँ पे देखिए दोनों रेसिस्टेंस सेम है, तो दोनों में सेम करंट डिवाइड हो जाएगा और वो होगा हाफ करंट। यहाँ से जो भी करंट आया I, ये वाला I1 और I2 सेम होगा, क्योंकि सेम रेसिस्टेंस और पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, पैरेलल में है, तो I1 = I2 हो जाएगा आपका V/3R। क्या आपको समझ आया ये कंसेप्ट? तो जब भी आपसे पूछे बताओ t = 0 पे करंट क्या होगा डिफरेंट ब्रांचेस में, तो सबसे पहले आप कैपेसिटर को सिंपल वायर से रिप्लेस कर देंगे, फिर आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। अच्छा, फाइंड करंट एट t = इनफाइनाइट, एट t = इनफाइनाइट। अब वो t = इनफाइनाइट की बात करें तो सर्किट को फिर से रीड्रॉ करेंगे, और जब सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो देखिएगा बेटा ध्यान से, ये रहेगा आपका बैटरी, ये रहेगा रेसिस्टेंस, ये रहेगा रेसिस्टेंस, यहाँ पे एक और रेसिस्टेंस है, रख लीजिए, कोई खास बात नहीं है। ये आपका सर्किट होगा। सर ये टूटा हुआ वायर क्यों? क्योंकि जब कैपेसिटर फुल चार्ज होगा तो A और B के बीच में कैपेसिटर लगा है, ये फुल चार्ज हो गया तो करंट को अलाउ नहीं करेगा, तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जो करंट यहाँ पे आएगा I, क्या पूरा का पूरा I इसमें चला जाएगा? R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये R सर्किट में काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर रहा। जो करंट आएगा सीधा यहाँ पे निकल जाएगा, तो R क्या होगा 2R। तो करंट जो फ्लो करेगा वो करेगा V/2R। क्लियर है ये बात? अब अगर A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालने के लिए बोल दे, VA - VV, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप, तो कैसे निकालते हैं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप? A से चल के B पे पहुंच जाइए। तो जब आप A से चलेंगे तो R में पोटेंशियल ड्रॉप 0 क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो यहाँ से कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना, IR, करंट I, रेसिस्टेंस R, करंट कितना है V/2R। तो लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हुआ है I की वैल्यू V/2R into R, तो V/2। पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया V/2। वैसे भी आपको पता था कि यहाँ पे कोई करंट जा नहीं रहा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है सर्किट में दो ही रेसिस्टेंस बचे हैं, ये R और नेट वोल्टेज भी है, तो सीरीज में दोनों है तो आधा आधा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो ये आ गया V/2। तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, तो चार्ज ऑन अ कैपेसिटर
at steady state is equal to C into V. Capacitance is C and potential drop is V by 2. तो CV by 2. तो maximum charge on a capacitor will be CV by 2. मैक्सिमम चार्ज यहाँ पे CV नहीं होगा, क्योंकि एट ए स्टेडी स्टेट जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो क्या बैटरी के पोटेंशियल के बराबर यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? नहीं। कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V/2। कैसे? क्योंकि देखो इस सर्किट में देखो स्टेडी स्टेट की बात करो तो यहाँ से करंट जाएगा नहीं, तो जो करंट आएगा वो सीधा इसमें जाएगा, मतलब ये R और R में पोटेंशियल डिवाइड होगा, तो V का पोटेंशियल डिवाइड यहाँ पे V/2, यहाँ पे V/2 होगा, तो कैपेसिटर के लॉग जो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप हो सकता है V/2 ही होगा, तो मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा CV/2 एट स्टेडी स्टेट आफ्टर अ लार्ज टाइम। क्या आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ आया? बस ये इसका बेसिक कंसेप्ट है कि t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर हटा के एक सिंपल वायर बना के करंट निकालिए, बताओ चार्ज कितना होगा? 0 होगा। इस इंस्टेंट पे चार्ज 0, इसलिए तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, सिंपल वायर बना लिया तूने। बता t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज होना कैपेसिटर क्या होगा? 0। चार्ज होना कैपेसिटर क्या होगा? 0। चार्ज होना कैपेसिटर मैक्सिमम कब होगा? आफ्टर अ लास्ट टाइम, जब कैपेसिटर को ओपन वायर मानेंगे। जब कैपेसिटर को ओपन वायर मानेंगे तो यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, कैपेसिटर से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो क्या सर्किट में करंट ही नहीं फ्लो करेगा? सर्किट में करेगा। कैपेसिटर वाले ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि कैपेसिटर को ओपन वायर मान लिया है, तो करंट यहां से फ्लो कर जाएगा, तो कैपेसिटर के लॉन्ग जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो इस पॉइंट के बीच के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा। इस रेजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहां पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है। आपको समझ आया कि नहीं आया? आगे देखिए, ये सवाल है, बढ़िया है। t इज इक्वल टू 0 पे बात करें और करते एट t इज इक्वल टू 0। सर्किट बनाओ, छोटा बनाओ लेकिन बनाओ। बताओ t इज इक्वल टू 0 पे सिंपल वायर होगा, बढ़िया सर्किट है, बहुत बढ़िया। कैसे सर? बहुत बढ़िया कैसे? सुनो, जैसे तूने कैपेसिटर को डाक सिंपल वायर बनाया, तो ये पॉइंट अगर ए बोलोगे तो ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है, दोनों पॉइंट तो ए ही है, तो ए और ए के बीच में लगा है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ये रेजिस्टेंस काउंट ही नहीं होगा। क्यों नहीं काउंट होगा सर? अरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पे पोटेंशियल V है तो यहाँ भी पोटेंशियल तो V आएगा। ये वायर तोड़ दो, शॉर्ट सर्किट, इसमें करंट नहीं जाएगा। अगर यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो एक करंट ऊपर निकल जाएगा, दूसरा करंट यहाँ से आ जाएगा, तो ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में। क्यों? क्योंकि ये भी A और A के बीच कनेक्टेड है और यहाँ पे टर्मिनल B और B होगा। बताओ कितना है? 2 और 3। तो यहाँ से करंट आप निकाल लो। कैसे हो जाएगा करंट? तो R इक्विवेलेंट निकाल लो। मेन करंट सर्किट से कितना फ्लो करेगा? 10 वोल्ट की बैटरी से निकाल लोगे। क्या हो जाएगा बताओ? 6/5। 3 × 2 6/5, तो करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 6/5, तो 5 ऊपर और 6 नीचे, ये एम्पियर आ गया। बढ़िया। अच्छा, एट t इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, t इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पे क्या होगा? तो एट t इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पे यही सर्किट देखते हैं, इसी में रीड्रॉ करते हैं। तो एट t इज इक्वल टू इन्फाइनाइट ये टूट जाएगा, मतलब साहब यहां से करंट नहीं फ्लो करेगा। तो जो करंट मेन सर्किट से आएगा I, वो कहां जाएगा? वो आएगा यहाँ पे ऊपर। ये टूटा हुआ वायर है, यहां से करंट जा ही नहीं सकता, कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, मतलब ये कैपेसिटर का टर्मिनल A और B, यहां पे कोई करंट नहीं जाना चाहिए, मतलब करंट यहां से तो जा सकता है। अब यहां पे जो करंट आएगा दो हिस्से में बटेगा, एक ऊपर और एक इधर। यहां से करंट नहीं आ रहा था, मतलब ये दोनों जो होंगे वो सीरीज में हो जाएंगे, तो 4 और 2 कितना होगा? 6। अरे भाई 4 और 2 कितना होगा? ये 6। और ये 6 देखो यहाँ पे B टर्मिनल मान लो, यहाँ पे A मान लो, तो ये 6 A और B के बीच है, ये 3 A और B के बीच है, तो A और B के बीच रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 ओम। 6 और 3 पैरेलल में 2 ओम। तो करंट कितना फ्लो करेगा? करंट बेटा फ्लो करेगा आपका, ध्यान से देखिएगा, करंट आपका फ्लो करेगा I इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ये कब का करंट है? एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, स्टेडी स्टेट का करंट है। I इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ओके, 5 एम्पियर यहाँ से आया, पूरा ही जाएगा क्योंकि ऊपर से रास्ता है नहीं, 5 एम्पियर। लेकिन यहाँ पे आने के बाद 5 एम्पियर के लिए दो रास्ते, एक ये और एक ये। अब ऊपर वाले में कितना जाएगा? तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यहाँ पे करंट को x बोलते हो तो यहाँ पे करंट 2x जाएगा,
क्योंकि 4 और 2 ये 6 ओम है और ये 3 ओम है, रेसिस्टेंस हाफ तो करंट डबल, तो ये आ जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 5, हेंस x इज इक्वल टू 5/3, x इज इक्वल टू 5/3, मतलब यहाँ पे करंट ऊपर जाएगा x एंड दैट इज इक्वल टू 5/3। अब लास्ट में आपको क्या निकालना है, एट स्टेडी स्टेट जब एक कैपेसिटर ओपन वायर जैसा बिहेव कर रहा था, तो ये था कैपेसिटर का टर्मिनल ए और ये था बी, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, ये आप ए पॉइंट से चलिए बी पे आना पड़ेगा। तो ए पॉइंट से बी पे आने के कई रास्ते हैं, आप चाहो तो ए से बी तक कई रास्ते से जा सकते हो। कैसे कैसे देखो, यहाँ से चलो ए से यहाँ आ जाओ, अरे वायर तो कनेक्टेड है ना, यहाँ आ जाओ, फिर कूद के यहाँ आ जाओ, फिर 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 यहाँ आ जाओ और एक पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो। या तुम यहाँ से चलो यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ 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 या यहाँ से यहाँ आओ, यहाँ आओ, सिर्फ यहाँ पहुँच जाओ। तो बताओ यहाँ से चलूंगा मैं ए से, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, x की वैल्यू है 5/3 करंट और रेसिस्टेंस है आपका 4, तो 4 20/3, तो ये आ गया 20/3 का ड्रॉप हो रहा है, मतलब ए और बी के बीच में पोटेंशियल हो जाएगा 20/3, ए और बी के बीच में पोटेंशियल हो जाएगा 20/3। और कैपेसिटेंस अगर आपने सी बोला है तो 20/3 इंटू सी आपका चार्ज हो जाएगा। बताइए यहाँ पे जो चार्ज होगा एट स्टेडी स्टेट कितना हो जाएगा, Q बराबर सी बी 20/3 इंटू सी। समझ में आई ये कहानी, कोई खास बात नहीं, बहुत इजी है। स्क्रीन पॉज करके पूरी कहानी लिखिए, स्क्रीन पॉज करके पूरी कहानी लिखिए। ये 2 सवाल हमने सॉल्व कर लिया, दोनों अलग अलग है। चलिए स्क्रीन पॉज करके लिख लिया आपने, अब आगे देखिए बेटा, आगे कुछ और अच्छे सवाल है, मज़ा आएगा सॉल्व करने में, क्योंकि ये एक लॉजिकल सर्किट बनता है कि t इज इक्वल टू 0 पे आपको क्या करना है, t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर को आपको मानना है सिंपल वायर एंड t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर को मानना है आपको ओपन वायर। चलिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, एट t इज इक्वल टू 0, जैसे आप t इज इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो कैपेसिटर को आप सिंपल वायर बनाएंगे। और देखिएगा यहाँ पे सरप्राइजिंगली कैपेसिटर को आप सिंपल वायर बनाते हैं तो ये सिंपल वायर बन जाएगा। तो देखना सर्किट कैसा बनेगा। मुझे क्या करना था, ये दो कैपेसिटर है, दोनों को सिंपल वायर बनाना था, ये भी सिंपल वायर, ये भी सिंपल वायर, राइट। अच्छा सर, अब अगर ये सिंपल वायर हुआ तो यहाँ से बैटरी से जो भी करंट आएगा वो पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा, क्योंकि अगर इस पॉइंट को ए नाम देते हो तो कोई रेजिस्टेंस नहीं, पॉइंट ए होगा, और इसको पॉइंट बी नाम देते हो अगर, तो देखो ए तो ए और बी पॉइंट सेम ही हो गया। भाई अगर ए है तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो ये भी पॉइंट ए होगा, तो इसका मतलब ए और ए के बीच में ये शॉर्ट सर्किट हो गया। हाँ, यहाँ पे अगर कोई रेसिस्टेंस होता, तो ये तीनों ही पैरेलल में आते, लेकिन यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर को आप मानेंगे सिंपल वायर, तो सिंपल वायर हो जाएगा, तो ऐसा रास्ता होगा, तो सारा का सारा करंट इसमें जाएगा। अगर आपसे ऐसा सर्किट बना दे और इसको मैं बोल दूँ C1, इसको मैं बोल दूँ C2, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ कौन सा कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा, तो बोलोगे C2 जल्दी चार्ज हो जाएगा। क्यों C2 जल्दी चार्ज हो जाएगा? क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे देखोगे तो C2 के क्रॉस मैक्सिमम करंट होगा, C1 के क्रॉस 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये भी सिंपल वायर, ये भी सिंपल वायर, लेकिन ये सिंपल वायर बनने के बाद ये रेसिस्टेंस है जो करंट को आने से अपोज कर रहा है, और ये सिंपल वायर बन गया, तो शॉर्ट सर्किट कर दिया ऊपर दोनों को। भाई साहब देखिए यहाँ पे टोटल करंट I आएगा, एंड I इज नथिंग बट V/R। कंप्लीट सर्किट का R इक्विवेलेंट सिर्फ ये R काउंट होगा। आपको समझ आया? अच्छा सर, एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या आप दिखाओगे? t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये ओपन वायर होगा और ये भी ओपन वायर होगा, तो ये बनेगा एक सर्किट, ये तेरा ओपन वायर और ये भी तेरा ओपन वायर और ये। जब तक आप सर्किट को रीड्रॉ नहीं करोगे आप अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर सकते। सर्किट को रीड्रॉ करिए, मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप सर्किट को रीड्रॉ करिए। देखिए बेटा, ये ओपन टर्मिनल, ये भी ओपन टर्मिनल, मतलब यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो करंट नहीं फ्लो करेगा तो इस रेसिस्टेंस के लॉन्ग कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिलेगा। यहाँ से जो करंट आएगा सीधा यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ आके यहाँ पहुँच जाएगा। तो I इज इक्वल टू क्या होगा? V/2R।
I इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, V/2R। तो इसको अगर A पॉइंट मानते हो तो ये भी A, ये भी A, इसको अगर B पॉइंट मानते हो तो ये भी B, ये भी B, तो VAB ही कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप होगा। चाहे आप इस कैपेसिटर की बात करें या इस कैपेसिटर की बात करें, दोनों कैपेसिटर के लॉन्ग फाइनल पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, क्योंकि इस दो पॉइंट के बीच में वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा जो इस रेसिस्टेंस के लॉन्ग होगा, और इसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही होगा जो इस रेसिस्टेंस के लॉन्ग होगा, क्योंकि यहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा। समझिएगा प्लीज, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो बताइए पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, V/2 निकाल लीजिए, V बराबर IR से। तो चार्ज ऑन C1 और चार्ज ऑन C2 इज इक्वल टू कैपेसिटेंस C1 C2 नाम दिया है, बट उसकी कैपेसिटेंस, इसकी भी कैपेसिटेंस C है और इसकी भी कैपेसिटेंस C है, तो CV/2 आपका जवाब आ जाएगा। CV/2 आपका जवाब आ जाएगा। क्या आपको समझ आया? इस क्वेश्चन का ये दोनों सॉल्यूशन है, राइट। अब आइए इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। क्या बात करेंगे? तो देखिए ये सर्किट है, t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। अगर आप t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो बताइए कैपेसिटर सिंपल वायर बन जाएगा। तो ये होगा आपका 6, ये होगा 3, ये होगा 2, सिंपल वायर बन जाएगा। सिंपल वायर, सिंपल वायर और सिंपल वायर, कैपेसिटर इज अ सिंपल वायर। ये 6, ये 3 और ये 2 ओम। तो सर्किट में करंट कितना होगा? 22 वोल्ट। सर्किट में करंट कितना होगा? तो सर्किट में करंट निकालने के लिए, I निकालने के लिए R इक्विवेलेंट निकालेंगे। और R इक्विवेलेंट ध्यान से देखिएगा, अगर इस पॉइंट को A मानते हो तो ये भी पॉइंट A होगा, क्योंकि ये सिंपल वायर बन गया है। अगर इस पॉइंट को आप B मानते हो तो ये भी पॉइंट B होगा। और ध्यान से देखोगे तो ये 2, 3 और 6 पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। R इक्विवेलेंट में मैंने ये समझाया था, देखो ये A और B के बीच, ये भी A और B के बीच, ये भी A और B के बीच। तो 6 और 3 2 एंड 2 एंड 2 1, तो करंट आ जाएगा आपका 22/1 इज इक्वल टू 22 एम्पियर। दैट्स इट। लेकिन कब की बात करी अपन ने? ये बात करी हमने स्टडी इनिशियल एट t इज इक्वल टू 0 की, एट t इज इक्वल टू 0 की। अब बात करते हैं t इज इक्वल टू इन्फिनिटी की। इस सर्किट के बारे में बात करते हैं एट t इज इक्वल टू इन्फिनिट, स्टडी स्टेट की। जब आप इस सर्किट में स्टडी स्टेट की बात करेंगे तो ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर ओपन वायर जैसा बिहेव करेगा। अगर ये दोनों कैपेसिटर ओपन वायर जैसा बिहेव कर रहे हैं, मतलब यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा तो आपका जो सर्किट दिखाई देगा वो सिंपल 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 इस तरह का दिखाई देगा। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये मेरा ओपन टर्मिनल, लेकिन यहाँ से करंट नहीं जा रहा है ना। यहाँ पे भी एक कैपेसिटर था लेकिन यहाँ से करंट नहीं जा रहा। करंट कहाँ से फ्लो करेगा? तो ये है बैटरी और ये है रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। क्या मैं इसको सीरीज में मान सकता हूँ? यस। तो ये सर्किट जो आप सॉल्व कर रहे हैं, ये कितना सरप्राइजिंग सर्किट है, कितना बढ़िया सर्किट है। या विजुअलाइज करने की कोशिश करिए एक बार। t इज इक्वल टू 0 पे ऐसा सर्किट मैंने बनाया है कि ये तीनों ही पैरेलल में दिखाई देंगे, एंड t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये तीनों ही सीरीज में दिखाई देंगे। ये आरसी सर्किट का चमत्कार है। ये है आरसी सर्किट का चमत्कार। ये तीनों ही रेसिस्टेंस पैरेलल में थे, अभी मैंने बना के दिखाया, और अब ये तीनों ही रेसिस्टेंस सीरीज में है एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। बताओ दोनों ही कैपेसिटर पे चार्ज कितना था? Q1 Q2 बराबर 0। क्यों भाई? क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज ऑन कैपेसिटर 0 होता है, सिंपल खत्म। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट यहाँ से जाएगा नहीं। ये 6, ये 3, ये 2 और ये 22। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार सर्किट को रीड्रॉ जरूर करिए, ठीक है बेटा। तो I इज इक्वल टू बताइए 6, 3, 9, 9 to 11, 22/11 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अब C1 कैपेसिटर के लॉन्ग, दिस वन इज C1 एंड दिस वन इज C2। इस कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? तो बेटा देखो, जो करंट I आ रहा है वो सीधा इसमें जा रहा है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के जो बीच पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही पहले कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ये रेसिस्टेंस देखिए 6 और ये 3, कोई फर्क नहीं बेटा, यहाँ से करंट जा ही नहीं रहा। तुम्हें सिंपल क्या देखना है कि ये कैपेसिटर इन दोनों पॉइंट के बीच कनेक्टेड है। तो यहाँ से जो करंट गया इस पे ड्रॉप देगा तुम्हारा 12 और इस पे ड्रॉप देगा 6। 12 और 6 और 18 हो जाएगा, मतलब V1 इज 18 वोल्ट। तो चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर इज C1 V1। C1 की वैल्यू है आपका 2 और ये 18, 36 माइक्रोकूलम। और ये जो V2 होगा
यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट के बीच और इस पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल ड्रॉप आपका होगा 3 to 5, 5 मल्टीप्लाई टू 10, और 10 और 1 10 वोल्ट आ गया, ये 10 वोल्ट आ गया। तो इस पे जो चार्ज होगा, इस पे जो चार्ज होगा वो होगा आपका 10 माइक्रोकूलम। समझ में आया कि नहीं आया? इजी है ये, बहुत ज़्यादा इजी है। स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए, स्क्रीन पॉज करके बेटा अच्छे से लिखिए, स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए। देख लिया? अब अपने पास एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए 1 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 8 ओम, 4 ओम, 2 माइक्रोफैराड और 30 वोल्ट, है ना। ये सर्किट बनाया मैंने। t इज इक्वल टू 0 पे अगर आप बात करेंगे, कब बात करेंगे? एग्जैक्टली t इज इक्वल टू 0 पे। तो देखिए एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे बात करेंगे तो ये कैपेसिटर सिंपल वायर होगा, ये भी कैपेसिटर सिंपल वायर होगा। तो आपका सर्किट कैसा दिखेगा? देखिएगा, सर्किट आपका कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा। आपको ये रीड्रॉ करना पड़ेगा, तब आप आसानी से विजुअलाइज कर पाएंगे। ये 30 ओम, देखिए 4 ओम, 8 और 3, 8 ओम एंड 3 ओम। अब आप सोच के बताइए ये कैसा कॉम्बिनेशन है? ये तीनों सीरीज में है ना? ये तो तीनों ही मुझे पैरेलल लग रहा है। कैसे? देखो, अगर मैं इसको ए पॉइंट बनाता हूँ तो ये भी ए होगा और यहाँ पे ए होगा, और इसको मैं बी मानता हूँ, इसको मैं बी मानता हूँ, तो ये बी और ये भी बी। अब ध्यान से देखना, ए और बी के बीच ये 4 है, ए और बी के बीच ये 8 है, और ए और बी के बीच ये 3 है। ये तीनों ही पैरेलल है ये तीनों ही पैरेलल है। अच्छे से देखिए, ये पॉइंट बी तो ये भी पॉइंट बी, तो डायरेक्टली ये वाला जो रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच कनेक्टेड है, और यहाँ पे ए तो ये भी ए और बी के बीच कनेक्टेड है, और ये भी ए और बी के बीच कनेक्टेड। अरे भाई ए तो ए और बी, ए और बी, और ये भी ए और बी, तीनों ही पैरेलल है। तो यहाँ पे तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करके करंट निकाल लेंगे। और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर देखें तो ये आपका ओपन वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? ओपन वायर हो जाएगा। अगर ये ओपन वायर हो गया मतलब जहाँ पे कैपेसिटर था वहाँ पे सर्किट को आप ब्रेक करके छोड़ दें। अगर उस सर्किट को ब्रेक करके छोड़ देते हैं तो ये 4, 8 और 3, ये क्या होगा बेटा? 4 ओम, 8 ओम एंड ये 3 ओम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक कैपेसिटर है और ये ओपन वायर जैसा बिहेव करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा, यहाँ के क्रॉस करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। करंट जाएगा कहाँ से? तो ये 30 वोल्ट करंट डायरेक्टली यहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ऊपर तार टूटा हुआ है, करंट यहाँ से जाएगा। स्टेडी स्टेट भी इस रास्ते से, स्टेडी स्टेट पे भी इस रास्ते से करंट फ्लो करेगा। देखो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। और ये 30 वोल्ट का बैटरी लगा है, तो नेट करंट जो यहाँ पे फ्लो करेगा I इज इक्वल टू 30/50 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। सर आपको कैसे पता चला ये? तो 8 and 3 11 और 4 15, 30/15 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अब देखो ये जो V1 होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो V1 है इस पॉइंट से लेकर के इस रास्ते से चलो, यहाँ तक जो ड्रॉप होगा उसी का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो निकालो 2 एम्पियर, तो डायरेक्टली 2 यहाँ पे जाएगा। 2, 4 and 8 क्या हो गया? 12 मल्टीप्लाई टू 24 वोल्ट, ठीक है ना। तो Q1 आ जाएगा आपका 124 माइक्रोकूलम। और ये जो V2 है इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट से चलोगे फिर यहाँ का ड्रॉप कितना होगा? 8 और ये 3, तो 8 और 3 कितना हो गया आपका? 11। 11 मल्टीप्लाई टू 22, तो V2 होगा आपका 22 वोल्ट। तो चार्ज हो जाएगा आपका Q इज इक्वल टू C इंटू V। C की वैल्यू बोलो 2, 2 मल्टीप्लाई 22 मतलब 44 माइक्रोकूलम आंसर। अब ध्यान से सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा है असल में इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच के पोटेंशियल ड्रॉप को बताएगा। तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप आप निकाल लेंगे। क्या आपको ये कहानी समझ में आया? ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। फाइंड टाइम एट विच रेट ऑफ एनर्जी स्टोरिंग ऑन अ कैपेसिटर विल बी मैक्सिमम। सिंपल सर्किट बनाया, देखो ये कैपेसिटर, ये रेसिस्टेंस, ये बैटरी CRV। ये पूछा है कि वो टाइम बताओ जिस टाइम पे कैपेसिटर पे एनर्जी सबसे हायर रेट से स्टोर हो रहा होगा। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी होता है Q²/2C। तो किसी भी टी टाइम पे एनर्जी लिखोगे तो किसी टी टाइम का चार्ज लिखोगे, और किसी भी टी टाइम पे चार्ज होना कैपेसिटर का फॉर्मूला आप जानते हैं, Q = Q मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू CB 1 - e⁻⁻t/RC। सिंपल इक्वेशन है चार्ज का। अब एक किसी टी टाइम का चार्ज रख दोगे तो एनर्जी आ जाएगा किसी टी टाइम का C²V² है यार, स्क्वायर करके रखोगे चार्ज को बटा 2C 1 - e⁻⁻t/RC का होल स्क्वायर है यार, इसको स्क्वायर करके रख दिया यहां पे बटा 2C। C से C² कैंसिल होगा, C बचेगा, तो एनर्जी एट टाइम t आ जाएगा ½ V² 1 - e⁻⁻t/RC का होल स्क्वायर। एनर्जी कब मैक्सिमम होता है? E विल बी मैक्सिमम इज इक्वल टू ½ CV²। क्या हो जाएगा ये? ½ CV², या सिंपल Q मैक्स का होल स्क्वायर बाई 2C एट t = ∞। क्वेश्चन में इसके बारे में बात कर ही नहीं रहा। मैक्सिमम एनर्जी कब स्टोर हो जाएगा? जब कैपेसिटर फुल चार्ज होगा। कब फुल चार्ज होता है? स्टेडी स्टेट पे होता है। ये आपसे पूछ ही नहीं रहा, ये आपसे पूछ रहा है कि फाइंड टाइम एट विच रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी विल बी मैक्सिमम। जब हायर रेट से एनर्जी स्टोर हो रहा होगा, मतलब dE/dt मैक्सिमम होगा। कब होगा ये टाइम आपसे पूछा है। तो कोई भी चीज मैक्सिमम कब होता है? जब उसका डिफरेंशिएशन 0। इसके मैक्सिमा की बात करी है, अरे एनर्जी मैक्सिमा की बात नहीं कर रही है। एनर्जी तो मैक्सिमम होगा तेरा इन्फिनिटी पे, इसकी बात ही नहीं कर रहा वो। ये बात कर रहा है कि जिस रेट से एनर्जी स्टोर हो रहा है, जिस रेट से एनर्जी स्टोर हो रहा है वो कब मैक्सिमम होगा। तो जिस रेट से एनर्जी स्टोर हो रहा है वो है आपका dE/dt। ये कब मैक्सिमम होगा? ये कब मैक्सिमम होगा? ये तभी मैक्सिमम होगा जब डबल डिफरेंशिएशन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। कोई भी चीज तभी 0 मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट से कोई भी चीज तभी मैक्सिमम होता है जब इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसका ये मैक्सिमम कब होगा? जब इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, मतलब इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ ई। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ ई तक जाने के लिए पहले इसका सिंगल डिफरेंशिएशन तो करोगे। तो चलो dE/dt करो, dE/dt करोगे तो ध्यान से V²/2 कांस्टेंट है, बाहर रहने दो। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे पहले देखो समथिंग का स्क्वायर है तो इसका सिंपल डिफरेंशिएशन होगा 2, और ये समथिंग एज इट इज रह जाएगा e⁻⁻t/RC। इसका पावर 2 - 1 1 इनटू, अंदर जाके इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन बोलो 0, और -e⁻⁻t/RC का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये होगा e⁻⁻t/RC एज इट इज मल्टीप्लाई 1/RC निगेटिव साइन के साथ। अरे भाई e⁻x का डिफरेंशिएशन होता है e⁻x, e⁻ जो भी होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा e⁻ समथिंग का डिफरेंशिएशन e⁻ समथिंग मल्टीप्लाई, यहाँ पे अगर t नहीं है कुछ और टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे बाहर निकाल के। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो -t का डिफरेंशिएशन होगा -1, और बटा RC कांस्टेंट तो -1/RC, ये टर्म बनेगा आपका। ये आ गया dE/dt। अब इसको मैक्सिमा करना है तो ये तभी मैक्सिमम होगा जब इसका डिफरेंशिएशन क्या रखेंगे आप? 0। तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने को। क्या करना पड़ेगा बेटा? डिफरेंशिएट। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको बाहर निकालो, V²/2 और RC, तो इसको बाहर निकाल लो। ये 2 से 2 भी कैंसिल होगा, हटाओ, और ये आपका नीचे आ जाएगा RC। तो V²/RC अलग रख लो, इसका कोई यूज नहीं है। अंदर जो टर्म बनेगा उसको लिखो, ये e⁻⁻t/RC ब्रैकेट में लेके जाओगे तो ये बनेगा e⁻⁻t/RC, और फिर e⁻⁻t/RC से मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, -e⁻⁻2t/RC। ये तेरा बनेगा dE/dt। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे और उसको 0 रखना है तो इस इक्वल टू 0 रखोगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, मतलब 0 इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन समझिएगा, e⁻t/RC का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो e⁻t/RC जो है उसका एज इट इज रख दो, e⁻x का e⁻x, e⁻t कुछ जो कुछ है वो रहने दो, और फिर ये कुछ का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करो। क्यों? इस पूरे का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे आप? टाइम के रिस्पेक्ट में। जब इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे, इसका ऊपर वाले पावर का,
तो टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 और माइनस 1/RC एज इट इज रह जाएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, -1/RC माइनस। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये भी एज इट इज रहेगा, e का पावर -2t/RC। e का पावर जो था वही रह जाता है डिफरेंशिएशन में एज इट इज, मल्टीप्लाई 2/RC विथ अ नेगेटिव साइन ई आएगा, इज इक्वल टू 0 है। तो इज इक्वल टू 0 होने की वजह से इसको इक्वेट कर लो, ये माइनस है, इसको इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये होगा प्लस e का पावर -t/RC डिवाइडेड बाई RC। देखो ना डिवाइडेड बाई RC है ये, इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस e का पावर -2t/RC इंटू 2/RC। ये RC से RC कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा RC से RC कैंसिल, ये 2 एज इट इज रहेगा। इसको आप इस तरफ लाओगे तो ये एग्जैक्टली इस तरफ आएगा तो इसका पावर पॉजिटिव होगा। तो e का पावर 2t/RC और ये है -t/RC, बेस सेम है तो पावर को ऐड करोगे, ये 2t/RC ये -t/RC, तो बताओ क्या होगा 2t/RC t/RC, तो सिंपल आएगा आपका t/RC इज इक्वल टू 2। जब एक्सपोनेंशियल उधर ले जाओगे तो ये लॉग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका t/RC इज इक्वल टू ln2। तो t इज इक्वल टू RC ln2। भाई साहब बहुत मुश्किल था लेकिन टाइम आपने निकाल लिया, करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस ये आपको समझाना चाह रहा था यहाँ भी कि आप एक चीज़ ध्यान रखने याद करने की कोशिश करिए तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि यार ये जो RC log 2 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे सर ये इंपॉर्टेंट कैसे है, तो ये कई सारे सवाल का जवाब है। बताओ किस टाइम पे कैपेसिटर 50% चार्ज हो जाएगा, किस टाइम पे कैपेसिटर 50% चार्ज हो जाएगा, सॉरी किस टाइम पे कैपेसिटर पे आधा चार्ज हो जाएगा, कितना चार्ज हो जाएगा, हाफ चार्ज हो जाएगा। तो RC log 2 किस टाइम पे कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप का आधा होगा, RC log 2। किस टाइम पे करंट की वैल्यू आधा रह जाएगा, RC log 2। किस टाइम पे रेट ऑफ स्टोरिंग ऑफ एनर्जी विल बी मैक्सिमम, RC log 2। आपको पता है U वर्सेस T का ग्राफ बनाओगे, ये कहीं किताबों में बना नहीं होता है, लेकिन अगर ढंग से आप बनाने की कोशिश करो तो U वर्सेस T का जो ग्राफ बनेगा आपका, U वर्सेस T का कुछ इस तरह से बनेगा, और ये T इज इक्वल टू RC ln2 पे जो रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। देखो ना स्लोप मैक्सिमम है इस ग्राफ का, U मैक्सिमम नहीं है, क्या मैक्सिमम, स्लोप, और स्लोप क्या है आपका du/dt। दिस इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट क्योंकि स्लोप मैक्सिमम है। अब ऐसा क्यों बना है, तो देखो एनर्जी डिपेंड्स अपॉन E से रिप्रेजेंट करे तो E लिख लो, कोई खास बात नहीं है। ये एनर्जी का ग्राफ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चार्ज का ग्राफ कैसा था, तो याद करो चार्ज का ग्राफ ऐसा था। तो अगर मैं बोलूं कि चार्ज कब ज़्यादा स्टोर हो रहा था, तो इनिशियली चार्ज का रेट स्टोरिंग रेट ज़्यादा था, जिस रेट से चार्ज स्टोर हो रहा था वो T इज इक्वल टू 0 पे ज़्यादा था, मैक्सिमम था। देखो ना इस ग्राफ का स्लोप यहाँ पे मैक्सिमम होगा, और धीरे धीरे चार्ज के स्टोर होने का रेट कम होने लगा, और फाइनली जब 99% या 90% कैपेसिटर चार्ज हो गया था तो बहुत ही कम रेट से चार्ज स्टोर हो रहा था। बट इनिशियली एनर्जी जो स्टोर हो रहा था वो धीरे धीरे हो रहा था। मैक्सिमम स्टोरिंग ऑफ एनर्जी है आपका T इज इक्वल टू RC log 2 पे, और फिर से एनर्जी स्टोर होने का रेट कम होने लगा था। ये ऐसा ग्राफ बनता है क्योंकि ये देखो टर्म स्क्वायर है, ये सिंपल टर्म नहीं है। ये चार्ज का जो टर्म बनता है वो बनता है CV1 - e का पावर -t/RC, लेकिन E का जो ग्राफ बनेगा इसका स्क्वायर बनेगा तो कुछ इस तरह का कर्व बनता है। ये आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, किताबों में भी ये कहीं मेंशन नहीं है, ये अपने आपको बता दिया है क्योंकि IT में पूछा हुआ था। तो याद रखिए RC log 2। क्लियर है, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए।